वेलकम टू एसएजी डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको आईआईटी मेन 2025 29 जनवरी शिफ्ट 1 के क्वेश्चन नंबर 21 से आगे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। लेट एफ सच दैट 0 इन्फिनिटी टेंड्स टू आर विद द ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन इफ फॉर सम ए नॉट इक्वल टू 0 इंटीग्रल 0 to 1 एफ लैम्डा एक्स डी लैम्डा इक्वल टू ए एफ एक्स f1 equal to 1 and f16 equal to 1 by 8, then the value of 16 minus f dash 1 by 16 is equal to, यानी आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है जिसके डोमेन r पॉजिटिव है और रेंज जो है वो r दिया हुआ है और ये ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन है। एक इंटीग्रल दिया हुआ है 0 से 1 f लैम्डा एक्स डी लैम्डा इक्वल टू ए एफ एक्स, यानी यहाँ पे डी लैम्डा बोल रहा है, मतलब ये इंटीग्रल जो है ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा है। तो पहले हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करें। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट लैम्डा एक्स इक्वल टू हम मान लेते हैं टी। तो यहाँ तो एक्स कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा लैम्डा डी एक्स इक्वल टू, नहीं ये एक्स तो यहाँ पे कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा एक्स डी लैम्डा, एक्स डी लैम्डा इक्वल टू होगा डी टी और यहाँ पे डी लैम्डा हो गया डी टी बाय एक्स। तो यहाँ देखें क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट देखें, लिमिट क्या बन जाएगी, 0 है तो ये तो 0 होगी और यहाँ पे जब लैम्डा इक्वल 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x, 0 से x, ये हो गया एफ टी और डी टी को हम डी टी पे डी लैम्डा लिख सकते हैं डी टी बाई एक्स, ये इक्वल टू बना ए एफ एक्स। तो इसको हम सॉल्व किए तो ये बन गया 0 to 1 एफ टी डी टी इक्वल टू ये हो गया ए एक्स और ये एफ एक्स, ये बन गया भाई। अब देखें हमें एफ एक्स निकालना है तो एफ एक्स निकालने के लिए इसको हम क्या कर लें, ये लिमिट 0 to x है। अब यहाँ पे हमको एफ एक्स निकालना है तो इसको हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दें, यानी लाइब्रेरी रूल लगा दें। तो क्या हो जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स। तो देखें लाइब्रेरी रूल लगे तो क्या हो जाएगा, ये पहले टी को रिप्लेस करेगा एक्स एफ एक्स और यहाँ पे इक्वल टू क्या हुआ, 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एक्स और एफ एक्स को हम बाई प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ये हो जाएगा एफ एक्स का 1 हो गया प्लस एक्स और ये बन गया एफ डैश एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स और ये एफ डैश एक्स हो गया। अब इसको हम अरेंज करें, वेरिएबल सेपरेशन सॉल्व, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनने जा रहा है तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन ए एक्स। तो देखें भाई ये आपका हो गया वेरिएबल सेपरेशन, तो इसको हम इंटीग्रेट कर दें। यदि हम इसको इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिए तो ये बन गया लॉग एफ एक्स इक्वल टू ये 1 माइनस ए अपॉन ए तो कांस्टेंट है और ये बन गया लॉग एक्स प्लस यहाँ पे हमने ये कांस्टेंट ऐड करेंगे लॉग सी। अब हमें सी निकालना है तो सी निकालने के लिए देखें क्या दिया हुआ है, सी निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं f1 इक्वल टू 1 का, यानी यहाँ पे हम x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो जो f1 है ये भी क्या होगा 1 होगा, तो ये बन गया log 1, यानी ये हो गया 0 इक्वल टू ये log 1 हो गया 0 प्लस log c, यानी यहाँ पे जो log c है ये कितना हो गया 0 हो गया। तो log c की वैल्यू पुट कर दें तो फाइनली आपके पास फंक्शन क्या हो जाएगा, log एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन ए और ये हो गया log x। अब देखें यहाँ पे अब हमें क्या निकालना है, हम इसको और थोड़ा सिम्प्लीफाई करें तो यहाँ से एफ एक्स निकालने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा log एफ एक्स
इक्वल टू लॉग, इसको ले सकते हैं प्रॉपर्टी लगा करके 1 माइनस ए अपॉन ए, और दोनों तरफ बेस ई ले लें तो फाइनली हमारे पास जो फंक्शन एफ एक्स बन जाएगा ये बनेगा एक्स पावर 1 माइनस ए अपॉन ए। देखें ये बन गया फंक्शन। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है f16 इक्वल 1/8, तो इसका यूज़ करते हैं। तो देखें ज़रा, अब यहाँ पे हम लिखते हैं हमारे पास फंक्शन क्या बना है, हमारे पास फंक्शन बना है एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 1 माइनस ए अपॉन ए। तो यहाँ पे हम पुट कर दें, क्योंकि हमारे पास f16 इक्वल 1/8 दिया है, तो x इक्वल टू पुट करेंगे 16, तो f16 हो जाएगा ये 1/8। अब हम a निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे f16 इक्वल टू 16 पावर 1 माइनस ए अपॉन ए। तो ये हो गया 1/8 इक्वल टू 16 पावर 1 माइनस ए अपॉन ए। अब यदि इसको हम 2 की पावर में कन्वर्ट करें तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर -3 इक्वल टू 2 की पावर, ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस ए अपॉन ए। अब यदि यहाँ पे हम कंपेयर कर लें तो क्या इक्वेशन बन जाएगा, ये बनेगा -3 इक्वल टू 4 माइनस 4a अपॉन ए, और इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा -3a प्लस 4a इक्वल टू 4, और फाइनली यहाँ पे a इक्वल टू क्या मिल गया, 4 मिल गया। जब a इक्वल टू 4 मिला तो f(x) की वैल्यू यहाँ से निकाल लें, तो फाइनली f(x) क्या बन जाएगा, f(x) इक्वल टू हो जाएगा, ये क्या है, x की पावर 1 माइनस a अपॉन a है। तो यहाँ पे हम a इक्वल टू यदि 4 पुट करें तो ये f(x) बन गया, f(x) इक्वल टू x पावर -3/4 हो जाएगा ये। तो देखो ये बन गया हमारा f(x). अब देखें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है हमको f'(1/16) निकालना है। तो इसको डिफरेंशिएट कर दें, तो यदि हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे f' हो जाएगा f' इक्वल टू -3/4, और x की पावर -3/4 -1 करेंगे तो -7/4। अब f'(1/16) चाहिए, तो यहाँ पे पुट कर दें x इक्वल टू 1/16, तो ये हो जाएगा f'(1/16) इक्वल टू -3/4 1/16 पावर -7/4। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे f'(1/16) इक्वल टू ये हो गया 3/4 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर -4, तो 2 की पावर -4 पावर -7/4, यानी 4 कैंसिल हो गए, तो 2 की पावर आ गया 7 इक्वल टू -3/4 इंटू 2 की पावर, ये हो गया 7। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा f'(1/16) इक्वल टू -3 इंटू 2 की पावर 2, और यहाँ पे 2 की पावर 7, 2 की पावर 5, यानी ये हो गया 2 की पावर 5 बन जाएगा 32, यानी यहाँ पे f'(1/16) इक्वल टू ये बन गया -96। तो देखें यहाँ पे ये आ गया -96 आ गया। अब हमें वैल्यू क्या निकालना है, हमें वैल्यू निकालना है, देखें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 16 f'(1/16), तो क्या हो जाएगा भाई, ये 16 माइनस f'(1/16), यानी ये हो गया 16 और ये हो गया प्लस 96, यानी 112। तो इसका आंसर कितना आएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर, ये आंसर कितना होगा, 112। तो देखें भाई क्वेश्चन नंबर 121 का आंसर 112 होगा। क्वेश्चन नंबर 22, लेट s इक्वल टू m बिलोंग्स टू z, am² प्लस am इक्वल टू 3i है, ये 30 पर नहीं है, 3i यूनिट मैट्रिक्स माइनस a पावर -6, वेर a इक्वल टू 2 -1 1 और 0, देन ns इक्वल टू, यानी हमें ये जो
एक इक्वेशन दिया हुआ है am² प्लस am इक्वल टू 3i माइनस a पावर माइनस 6, और फिर यहाँ से हमें इसके सोल्यूशन निकालना है जो इसको सेटिस्फाई करे, और उस तो वहाँ पे हमें देखना है कि उसमें कितने एलिमेंट हैं। उस s जो s क्या है, m बिलोंग्स टू z, यानी m की कितनी वैल्यू इसके लिए सेटिस्फाई करेगा। a दिया हुआ है एक मैट्रिक्स 2 -1 1 और 0। तो एक काम करते हैं, पहले am² am दिया हुआ है तो पहले हम पैटर्न देखते हैं, कोशिश करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस में कभी भी a दिया तो पहले हम a² निकालें, देखिए कुछ ना कुछ पैटर्न ज़रूर मिलता है। तो ये होगा a इंटू a, ये इक्वल टू हो जाएगा 2 1 -1 और 0। ये इसको मल्टीप्लाई करें यदि हम a से तो 2 -1 1 और 0, तो देखें कितना हो जाएगा ये इक्वल टू होगा, तो देखें 2 2 4 और ये -1 मतलब ये हो गया 3, यहाँ पे होगा -2 और ये हो गया 0 -2, ये हो गया 1 2 और ये 0 मतलब 2, और ये हो गया -1। देखिए ये a² की वैल्यू आई 3 -2 2 और -1। अब हम a³ निकालते हैं। यदि यहाँ से हम a³ निकालें तो हम क्या करेंगे, a² इंटू a कर दें, a² इंटू a। तो a² कितना है, a² है 3 -2 2 और -1, और a की वैल्यू है 2 -1 0 1। फिर देखें इसका मल्टीप्लाई करें, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 -2 मतलब ये हो जाएगा 4, और हो जाएगा -3, यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 -1 मतलब हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा -2। तो देखें ज़रा, a² आया 3 -2 2 -1, a³ आया है 4 -3 3 और -2। एक और निकाल के चेक करें। अब ज़रा यहाँ पे हम निकालते हैं a पावर 4। यदि हम a4 निकालें तो ये हो जाएगा a³ इंटू a। तो देखें a³ कितना है, a³ है 4 -3 और ये -2, और मल्टीप्लाई a करेंगे तो आएगा 2 -1 1 और 0। अब ये मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 -3 मतलब ये होगा 5, यहाँ हो जाएगा 4 -4, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा -3। अब देखो कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है क्या। अब यदि हम पैटर्न देखें तो a11 की पोजीशन में देखें यहाँ पे 3 आ रहा है, a³ के a11 के पोजीशन में यहाँ पे 4 आ रहा है, और a4 के a11 की पोजीशन में यहाँ पे 5 आ रहा है। 3 4 5 ये सीरीज बनी। यहाँ देखें यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ देखें -2 -3 -4 और ये -1 -2 -3, मतलब एक पैटर्न समझ में आ रहा है। यदि यहाँ पे हम बोलें कि भाई हमको a की पावर 6 निकालना है, तो a की पावर 6 क्या हो जाएगा, देखें यहाँ पे ये 3 है 4 है 5 है, जब यहाँ पे ये 4 है तो एक ज़्यादा 5 है, तो यहाँ देखें जब 2 है तो यहाँ पे 3 है, जब 3 है तो यहाँ पे 4 है, जब 4 है तो यहाँ पे 5 है, जब 6 है तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 7 आ जाएगा। फिर देखें ये -2 -3 -4 मतलब जो भी वैल्यू a² है तो नेगेटिव हो जा रहा है, a³ है नेगेटिव हो जा रहा है, a4 है -4 हो जा रहा है, तो a6 कितना हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा। बिल्कुल समझ देखें यहाँ पे आपके पास ये 2 है, 2 में 2 आया, 3 में 3 आया, 4 में 4 आया, तो यहाँ पे 6 में क्या आएगा, ये 6 हो जाएगा। और -2 -3 -4 तो यहाँ पे कितना होगा, ये आपके पास ये -1 -2 -3, 4 है तो एक कम आ रहा है, 6 है तो यहाँ पे क्या होगा, ये -5 होगा। अब बिल्कुल सिमिलर वे में यदि हम इसको am के फॉर्म में लिखें तो am क्या बन जाएगा, यहाँ पे am के फॉर्म में लिखें तो देखें यहाँ पे 7 है मतलब एक ज़्यादा है तो ये m+1 हो जाएगा। यहाँ पे देखें 6 है तो ये -m ही होगा, और ये तो m ही होगा, और यहाँ एक कम हो रहा है तो ये हो जाएगा आपका -m और +1 कर दें, तो ये आपके पास क्या बन गया, am बन गया। तो सिमिलर पैटर्न से यदि हम a पावर -6 निकालें तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ से यदि हम तो m के प्लेस में -6 पुट कर दें तो ये बन जाएगा -6 + 1 यानी ये हो जाएगा -5, ये माइनस मतलब ये हो गया 6, ये हो गया -6,
और -6 + 1 मतलब ये हो गया आपका माइनस +6 और ये हो गया 7 हो गया। तो भाई a⁻−6 तो निकल गया। अब देखें हमें क्या निकालना है, am², am भी मिल गया। अब am² निकालना है, यानी हम इस m के प्लेस में m² पुट कर दें। तो देखें यहाँ पे, तो ये am² कितना हो जाएगा, ये am² हो जाएगा। m के प्लेस में m² रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये m² + 1, ये -m², ये m² और ये आपका हो जाएगा इसमें माइनस कॉमन लें तो ये हो जाएगा m² - 1। देखें ये बन गया, अब m² बन गया। अब हमारे पास देखें am² मिल गया, am मिल गया, a−6 मिल गया। अब इसको हम कंपेयर कर दें। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करें तो क्या इक्वेशन क्या दिया हुआ है, am² + am = 3i - a⁻−6। तो देखिए यहाँ पे am² हो गया ये m² + 1 m² -m² - -1, एक मैट्रिक्स ये बन गई। प्लस am करेंगे तो ये हो जाएगा m + 1, यहाँ पे -m, m -m और ये +1 = 3i मतलब यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 और 1, और a−6 हो गया -5 6 -6 और ये 7। अब इसको हम इक्वेट कर लेते हैं। अब यदि यहाँ पे इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, देखें यहाँ पे, यहाँ इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा m² + 1 + m + 1, ये हो जाएगा -m² और -m, यहाँ हो जाएगा m² + m, और ये पोजीशन में हो जाएगा -m², ये हो जाएगा +1 -m और ये +1, ये = यहाँ होगा 3 और ये माइनस प्लस यानी 3 + 5 हो जाएगा। यहाँ पे 0 और यहाँ पे ये 0 - 6 मतलब हो जाएगा ये -6, ये हो जाएगा 0 + 6 मतलब ये हो जाएगा 6, और यहाँ होगा 3 - 7 यानी ये होगा -4। अब भाई दो इक्वलिटी होल्ड हो रहा है तो टू मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग जो पोजीशन है वो सेम होते हैं। मतलब A11 = B11, A12 = B12, किसी भी हम एक को इक्वेट कर दें, A21 = B21 और A22 = B22, तो किसी भी एक को इक्वेट कर दें। तो हम पहले वाला इक्वेट कर दे रहे हैं। देखें तो क्या दिया है, m² + m क्या हो जाएगा, ये m² + m + 2 ये = हो गया 8। तो यहाँ पे हो गया m² + m - 6 = 0। इसको फैक्टराइज कर लें तो ये हो जाएगा m + 3, ये m है, m + 3 और इसके फैक्टर्स बनेंगे m - 2 = 0, यानी m की वैल्यू कितनी आ गई, m = हो गया -3 और m = हो गया 2, यानी यहाँ पे दो वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये कि कितने, यहाँ पे बोल रहा है कि s = mz, कितनी वैल्यू मिल रही है, इंटीजर्स हैं दोनों। तो यहाँ पे यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन s = कितना होगा, ये 2 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है, ये क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 23, लेट t be the greatest integer less than or equal to t, then the least value of p belongs to n, for which limit x tends 0 x into box of 1 by x plus box of 2 by x up to box of p by x minus x square in bracket box of 1 by x square plus box of 2 square by x square plus box of 3 square by x square up to box of 9 square upon x square। हमें इसकी वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, इसका मतलब ये क्लियर है कि x जो है वो >0 दिया है। जब x >0 दिया हुआ है और हमारे पास जो गिवन है वो क्या है कि t बॉक्स ऑफ t लेस देन और इक्वल टू t, मतलब यहाँ पे t जो है ये > बॉक्स ऑफ t है, ये गिवन है।
तो बिल्कुल यदि हम इसको लेके चलें और यहाँ पे देखें 1/x, 2/x, p/x, 1/x², 2x²/x², 9x²/x², यदि यहाँ पे हम इसको इसी रूल में फॉलो करें तो यहाँ पे बोल सकते हैं भाई कि 1/x जो है ये मस्ट बी गेट इक्वल टू बॉक्स ऑफ 1/x होगा, बिल्कुल सिमिलर वे में 2/x गेट इक्वल टू ये भी बॉक्स ऑफ 2/x हो जाएगा, बिल्कुल सिमिलर p तक चले हम यहाँ पे, तो p/x जो है ये गेट इक्वल टू दिस वन बॉक्स ऑफ p/x² हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, इन सबको हम ऐड कर देते हैं, यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं, सबको यदि हम ऐड करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 1/x प्लस 2/x अप टू प्लस p/x, और दिस मस्ट बी गेट इक्वल टू 1/x बॉक्स प्लस 2/x बॉक्स अप टू p/x का बॉक्स। अब आप क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन तो मिल रहा है, ये वाला एक्सप्रेशन तो यहाँ पे समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे इंटू एक्स है और x दिया हुआ है ग्रेटर देन x टेंस टू 0 पॉजिटिव, मतलब x ग्रेटर देन 0 है। तो जब x ग्रेटर देन 0 है तो हम ये एक्सप्रेशन का ये फॉर्म लाने के लिए हम दोनों तरफ x मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, क्योंकि x जो है वो क्या दिया है, x ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। तो जब हम दोनों तरफ x मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इनइक्वालिटी में चेंजेस तो आएगा नहीं, यानी यहाँ पे ले सकते हैं x इंटू ये हो जाएगा 1/x प्लस 2/x अप टू p/x इज गेट इक्वल टू x इंटू ये 1/x का बॉक्स प्लस 2/x बॉक्स अप टू ये p/x का बॉक्स। अब देखें ये पार्ट, अब ये पार्ट आ गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल दें। अब देखें पूरा का पूरा एक्सप्रेशन विथ x आ गया। अब यहाँ देखें x² के लिए, तो जैसे यहाँ पे हमने देखा कि 1/x गेट इक्वल टू 1/x गेट इक्वल टू बॉक्स ऑफ 1/x होगा, बिल्कुल सिमिलर में यदि हम ये वाला फॉर्म लाने की कोशिश करें तो यहाँ देखें x के प्लेस में क्या है, ये 1/x² है, बस यही चेंजेस दिया हुआ है। तो यहाँ पे जब 1/x गेट इक्वल टू बॉक्स ऑफ 1/x हो सकता है, तो बिल्कुल सिमिलर वे में ये 1/x² मस्ट बी गेट इक्वल टू बॉक्स ऑफ 1/x² भी हो सकता है, बिल्कुल सिमिलर। इस फॉर्म में लाने के लिए फिर 1² के बाद 2² दिया, तो 2² ये भी मस्ट बी गेट इक्वल टू बॉक्स ऑफ 2² हो सकता है। अप टू डेट लास्ट टर्म दिया हुआ है 9², तो 9² मस्ट बी गेट इक्वल टू बॉक्स ऑफ 9² हो सकता है। तो बिल्कुल इसको भी हम सिमिलर सबको ऐड करें तो फॉर्म बन जाएगा। तो डायरेक्ट यदि हम लिखें कि भाई ये है, तो बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पे हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, सिमिलरली हम दिखा सकते हैं कि x² इंटू, भाई जैसे x मल्टीप्लाई करें ऐसा हम x² मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/x² प्लस 2² अप टू 9² दिस वन इज गेट इक्वल टू दिस वन x² बॉक्स ऑफ 1/x² प्लस बॉक्स ऑफ 2² अप टू बॉक्स ऑफ 9² ये इक्वेशन नंबर 2 ले लें। अब यदि हम यहाँ पे 1 और 2 को आपस में ऐड कर दें, 1 + 2 यदि हम ऐड करें तो हमारा एक्सप्रेशन क्या रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा x इंटू दिस वन 1/x प्लस 2/x अप टू p/x प्लस x² 1/x² प्लस
2 स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर अप टू 9 स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और दिस मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू, ये ग्रेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू, हम इसको बोल सकते हैं कि दिस मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू ये वाला पार्ट। तो क्या होगा, पहले x इंटू बॉक्स ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 2 बाई एक्स बॉक्स ऑफ p बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बॉक्स ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर बॉक्स ऑफ 2 स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर अप टू बॉक्स ऑफ 9 स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप ध्यान से इसको देखेंगे तो ये पूरा पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये पूरा आपका क्वेश्चन ही बन गया। देखें, ये पूरा का पूरा, यदि हम इस पूरे पार्ट को हम P मान लें या R मान लें, तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये R ही हो गया। ये पूरा क्या बन गया, ये पूरा आपका पास ये R ही हो गया। यानी हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि अब इसको क्या करें, अब ये जो पार्ट है ये R है, तो यहाँ पे हम ये देखें यहाँ पे कि R यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये ग्रेटर इक्वल टू 1 दिया है। देखें तो यहाँ भी R क्या होगा, ये ग्रेटर इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये जो R है ये भी क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम कनेक्ट कर सकते हैं ये x से। अब इसको देखो ब्रैकेट ओपन कर दें तो यहाँ पे क्या आएगा, ये यहाँ पे आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू p, और प्लस यहाँ भी ब्रैकेट ओपन करें तो ये होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू ये चल जाएगा 9 स्क्वायर। ये ग्रेटर इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ से हमको p की वैल्यू निकालना है, इसकी मिनिमम वैल्यू हमको निकालना है, लीस्ट वैल्यू ऑफ p। तो यहाँ पे देखें लीस्ट वैल्यू ऑफ p निकालने के लिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये तो हो गया भाई सम ऑफ n टर्म्स, हमें मालूम क्या होता है, ये होता है p प्लस 1 बाई 2 प्लस, और ये देखें स्क्वायर का सम दिया हुआ नेचुरल नंबर का, तो ये हो जाता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, और यहाँ पे हम n इक्वल टू क्या पुट कर दें, क्योंकि टोटल टर्म्स 9 तो 9 पुट कर दें, इस ग्रेटर इक्वल टू 1। तो ये मिल गया p प्लस 1 बाई 2 प्लस यहाँ 9 पुट करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 9 इंटू 10 इंटू 19 बाय ये हो जाएगा 6। तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 5। तो ये पूरा सॉल्व करेंगे तो देखें यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये ग्रेटर इक्वल टू हो गया 1। इसको पूरा हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा p इंटू पी प्लस 1 इज ग्रेटर इक्वल टू 572। कितना हो जाएगा, ये 572 हो जाएगा। अब यहाँ पे p इंटू पी प्लस 1 इज ग्रेटर इक्वल टू 572। अब हम ऐसे वैल्यू नंबर सर्च करेंगे, फाइंड करेंगे जिनका कंजुगेटिव टर्म का जो प्रोडक्ट है वो 572 से छोटा है या बड़ा हो। तो देखें छोटे के लिए हम पहले देखते हैं, यहाँ पे n इक्वल टू पहले पुट करते हैं, यहाँ पे n इक्वल टू p इक्वल टू, यदि हम p इक्वल टू पुट करते हैं 23, तो ये होगा 23 इंटू 24, और ये 23 इंटू 24 जो है ये हो जाएगा आपका इक्वल टू 5, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 552, और 552 जो है वो लेस इक्वल टू 72 है। ये जो है ये लेस इक्वल टू, क्योंकि हमें जो नंबर बताना है कंजुगेटिव टर्म का जो प्रोडक्ट बताना है वो 572 से छोटा होना चाहिए। तो देखो ये तो लेस हो रहा है भाई। अब यदि यहाँ पे हम p इक्वल टू 24 पुट कर रहे हैं तो ये होगा 24 इंटू 25, और ये हो जाएगा 600, और 600 जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 572 जो कि ट्रू है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो p की लीस्ट वैल्यू होगी, p बिलोंग्स टू n है, तो p बिलोंग्स टू n है,
तो लीस्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, लीस्ट वैल्यू ऑफ p इक्वल टू ये होगा 24। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर होगा 24 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, द लेटर ऑफ 6 लेटर्स वर्ड with or without meaning that can be formed using the digits of the word maths such that any letter that appears in the word must appear at least twice is ये 4 नहीं होगा, यहाँ पे 4 कुछ भी दे दिया है, ये आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं, ये 4 कुछ नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। देखें तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक वर्ड दिया हुआ है मैथ्स, MATHS, इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हो गए, 5 हो गए। कौन कौन से, MATHS। हमें टोटल 6 लेटर का एक वर्ड बनाना है, तो इसमें कम से कम क्या होना चाहिए कि कोई भी दैट लेटर दैट अपीयर्स इन द वर्ड मस्ट अपीयर्स एटलीस्ट ट्वाइस, कम से कम 2 बार वो रिपीट होना चाहिए। एक लेटर 2 बार कम से कम एक बार इस 6 लेटर में से जो लेटर हम चूज़ करेंगे वो कम से कम 2 बार आना चाहिए। यानी कोई लेटर कितने बार भी रिपीट हो सकता है, 2 बार होगा, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स और 6 टाइम्स। तो देखें हम यहाँ पे यदि हम 6 लेटर्स की बात करें कि भाई 6 लेटर्स में, तो देखें पहले क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, क्या क्या केस बन सकते हैं। तो पहला केस तो बन सकता है कि हम 2, 2 और 2 ले लें, यानी कोई भी 2 M ले लें या 2 A ले लें या 2 T ले लें या 2 H ले लें या 2 S ले लें, यानी हमें कोई भी 2 2 को हम अरेंज करके टोटल 6 लेटर बना सकते हैं। पहला अरेंजमेंट हो सकता है। दूसरा अरेंजमेंट में क्या होता है कि हम क्या करें कि भाई एक 2 ले लें और एक 4 ले लें, यानी हम यदि M को 2 ले लें और A को 4 ले लें, यानी इसमें क्या हुआ कि एक लेटर 2 टाइम्स और एक लेटर 4 टाइम्स कर लें। बिल्कुल सिमिलर हम यहाँ पे एक 4 और 2 कर सकते, हालांकि दोनों का अरेंजमेंट सेम ही है। 2 4 करेंगे तो यहाँ पे 4 2 हो जाएगा। और देखें अरेंजमेंट क्या बन सकता है, अगला अरेंजमेंट हो सकता है 3 और 3, 3 M ले लें, 3 A ले लें या 3 H ले लें, 3 S ले लें, कोई भी लेटर्स को हम 3 टाइम ले सकते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट अरेंजमेंट हो सकता है 5 और 1। अब देखें यदि 5 और 1 क्या ये पॉसिबल है, चेक करें। यदि हम 5 M ले लिए तो अब A को हमें एक ही बार लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है कि दैट मस्ट अपीयर एटलीस्ट ट्वाइस, 2 कम से कम 2 तो होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5 एक लेटर हो जा रहे हैं और एक लेटर अकेला लेना पड़ेगा, जो कि ये पॉसिबल नहीं, मतलब ये केस तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। और नेक्स्ट केस क्या बन सकता है, नेक्स्ट केस में हम कोई एक लेटर को एटलीस्ट 6 टाइम्स ले लें, एक ही लेटर को ले लें भाई, एक ही लेटर को ले लें यहाँ पे। अब देखें इसका हम निकालते हैं टोटल अरेंजमेंट्स। तो पहला केस हमने क्या लिया हुआ है, जो पहला केस है ये हमने लिया हुआ है कि ऑल द लेटर्स आर सेम। मतलब ये हुआ कि कोई भी हमें एक लेटर, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो पहले हमें एक लेटर को चूज़ करना पड़ेगा भाई किसको हम सेम कर रहे हैं। तो टोटल लेटर 6 है, टोटल लेटर्स कितने दिए हैं, 5 दिए हैं। तो हम पहले 5 से क्या करें, एक लेटर हम चूज़ करें। तो मान लो हमने चूज़ कर लिया M को, तो हमें यहाँ पे M M M M और M ये हमको टोटल एक साथ लेना पड़ेगा, और M ये हमने इसको, क्योंकि टोटल 6 लेटर हैं, हम सभी लेटर ये वाला केस ले रहे हैं एटलीस्ट 6, तो हमने सभी को MM भी ले लिया, आप चाहे तो AA ले लें या T ले लें या H ले लें, S ले लें सभी को। तो इसका अरेंजमेंट एक ही होगा, तो ये इंटू 1, यानी इसका टोटल जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट होंगे वो कितने हो जाएंगे, 5 से 1 कितना होता है, 5 होगा। दूसरा केस देखें, दूसरा केस में क्या कर रहे हैं हम, ये ले रहे हैं 3 और 3 ले लें, यानी 3 और 3 प्लस 3 कर दें। तो 3 प्लस 3 का मतलब क्या हुआ कि हमें 2 टाइप के लेटर चूज़ करने पड़ेंगे। तो टोटल हमारे पास कितने लेटर्स हैं, टोटल तो 5 लेटर्स हैं। 5 में से हम क्या करें, कोई भी 2 को सिलेक्ट कर रहे हैं। अब हमने मान लें कि हमने सिलेक्ट कर लिया A और S को, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ बनेगी इसमें,
इसमें बनेंगी, या फिर ए इसमें हो जाएगा आपका ए ये एक साथ लेना पड़ेगा, और फिर ये टी एक साथ लेना पड़ेगा। तो ये अरेंजमेंट हुआ ये। तो हमें पहले ए और टी को चूज़ किया, अब चूज़ करेंगे तो टोटल अरेंजमेंट देखें, टोटल क्या इसका अरेंजमेंट कितना होगा, फैक्टोरियल 6 होगा ये टोटल, अपॉन इसमें देखें ये ए 3 बार रिपीट हो रहा है और ये टी भी 3 टाइम रिपीट हो रहा है। तो इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा कि जो भी आपस में रिपीटिंग होता है उससे हमें क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो देखें इसका अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 5C2 होता है 10 इंटू ये 6 टोटल हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 कैंसिल होगा, तो ये हो गया 6, ये कैंसिल हो गया, यानी ये चला जाएगा इक्वल टू 200। तो ये इसका टोटल अरेंजमेंट कितने बनेंगे, इसमें 200 बनेंगे, इसमें बनेंगे 5। अब देखें भाई तीसरा केस क्या बन सकता है। तीसरा केस में हम ले लें 2 4, यानी एक लेटर को 2 टाइम्स ले लें, एक लेटर को 4 टाइम्स ले लें, 2 और 4 कर दें। तो 2 4 है तो हम यहाँ पे 4 2 भी कर सकते हैं। तो देखें अब इसका अरेंजमेंट क्या बनेगा, 2 4, तो पहले हमें फिर यहाँ पे 2 लेटर को चूज़ करना पड़ेगा। तो यदि हम 2 लेटर को चूज़ करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये यहाँ भी हम ले लें 5C2, यहाँ पे हम चूज़ कर लिए कोई भी 2। चलो हम कोई मान लें भाई, चूज़ हमने किया वो कर लिया M और यहाँ पे कर लिया T और T। अब देखें यहाँ पे ऐसा कुछ अरेंजमेंट होगा, ये M और T यानी M और T को चूज़ किया, 2 को हम चूज़ करेंगे 5C2 से। अब इसका अरेंजमेंट क्या होगा, फैक्टोरियल 6 अपॉन M रिपीट हो रहा 2 बार, तो ये होगा फैक्टोरियल 2 और ये रिपीट हो रहा 4 टाइम, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल 4 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखें यहाँ पे, अब यहाँ जो केस है 2 4 4 2, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि हम यहाँ पे डबल T और यहाँ पे 4 टाइम्स M ले लें, ये पॉसिबल भी बन सकता है। तो दोनों का अरेंजमेंट सेम ही होगा, तो हम क्या करें, इस पूरे में मल्टीप्लाई हमने 2 कर दिया। अब यदि मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो इसको सॉल्व कर लें, तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 इंटू ये हो जाएगा 6 इंटू 5 बाय ये 2 और इंटू 2, यानी टोटल 2 और 2 कैंसिल होगा, तो ये कितना आ गया, टोटल इसका अरेंजमेंट होगा 300 टोटल अरेंजमेंट हो जाएगा। और देखें इसका फोर्थ केस क्या बन सकता है, देखें हमारा ये एटलीस्ट 6 हो गया, 3 3 हो गया, 4 2 2 4 हो गया। अब ये 2 2 2, यानी हम क्या करें, हम यहाँ पे ले लें 2 + 2 + 2, यानी कोई भी 3 लेटर चूज़ करने पड़ेंगे। तो इसका अरेंजमेंट क्या होगा, पहले तो ये होगा कि हमें कोई भी 3 लेटर सेलेक्ट करना पड़ेगा। हमने सेलेक्ट कर लिया, मान लें सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे H ले लिया, T ले लिया और M ले लिया। तो क्या बनेगा इसका, ये बनेगा MM T और ये H। ये देखो ये अरेंजमेंट होगा, टोटल 6 हो गए। तो इसका अरेंजमेंट कितना हुआ, फैक्टोरियल 6 डिवाइडिंग बाय फैक्टोरियल 2 फॉर M, फैक्टोरियल 2 फॉर T, फैक्टोरियल 2 फॉर H। अब इसको सॉल्व कर लें, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, ये 5C3 भी 10 होगा, 10 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 बाय 2 इंटू 2। तो ये तो कैंसिल हो गया भाई, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखें ये हो जाएगा 900। तो देखें 900 हो गया ये। तो टोटल केसेस कितने हो गए, आप सबको ऐड कर दें। तो टोटल केसेस इक्वल टू, पहले ये 900 प्लस 300 प्लस 200 प्लस 5, 200 प्लस 5, तो ये टोटल इक्वल टू हो जाएगा ये 1405। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 1405 आएगा भाई, इसका आंसर 1405। क्वेश्चन नंबर 25, लेट S इक्वल टू x सच दैट cos इनवर्स x इक्वल टू पाई प्लस साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x प्लस 1। ये क्या है, ये 2x प्लस 1। देन सिग्मा x बिलोंग्स टू S 2x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी ये जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिया है हमें इसके रूट्स निकालने हैं, सोल्यूशन निकालने हैं, और फिर उसको S बोला हुआ है और जितने भी सोल्यूशंस हैं
जो कि 2x माइनस 1 के स्क्वायर के फॉर्म में ला करके उसको फिर हमें सिग्मा निकाल सबको ऐड करना है। देखें यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे कॉस इनवर्स दिया है, ये साइन इनवर्स दिया है, ये भी साइन दिया है। तो इसको पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये जो दिया हुआ है कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई प्लस, तो ये जो साइन इनवर्स x है इसको हम कन्वर्ट करते हैं कॉस में। तो क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होती है ये कि पाई/2 माइनस ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x। हमारे पास प्रॉपर्टी मालूम है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का जो सम है आइडेंटिटी इक्वल टू क्या होता है, ये पाई/2 होता है। ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया और प्लस हो गया ये साइन इनवर्स 2x प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लें, तो ये कॉस को यहाँ ले आएँ तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ कॉस इनवर्स x इक्वल टू ये बन जाएगा 3 पाई/2 और ये हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स 2x प्लस 1। इसको थोड़ा और हम सिंप्लीफाई करें तो ये होगा ट्वाइस ऑफ कॉस इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स 2x प्लस 1 इक्वल टू 3 पाई/2। अब पहले तो ये, अब देखें इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल सॉल्व करने के लिए हम या फिर ये कॉस को साइन में कन्वर्ट करें या फिर ये साइन को कॉस में कन्वर्ट करें, या फिर और बेटर भी ये है कि हम यदि हम इसको मान लें कि लेट कॉस इनवर्स x को हम मान लें दी अल्फ़ा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे x क्या बन गया, ये कॉस अल्फ़ा हो गया। और यदि हम साइन इनवर्स 2x प्लस 1 यदि हम मान लें बीटा, तो यहाँ पे 2x प्लस 1 इक्वल टू ये बन गया साइन बीटा। तो देखिए यहाँ वैल्यू पुट करें ज़रा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 3 पाई/2 और यहाँ पे मिल गया 2 अल्फ़ा इक्वल टू 3 पाई/2 प्लस बीटा। अब देखें यहाँ पे 2 अल्फ़ा, यहाँ पे आपके पास कॉस अल्फ़ा दिया है, तो यहाँ पे दोनों तरफ हम कॉस ले लेते हैं। नॉट टेकिंग बोथ साइड कॉस, तो कॉस 2 अल्फ़ा इक्वल टू ये हो जाएगा कॉस 3 पाई/2 प्लस बीटा, यानी ये पहुँच गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में कॉस होता है पॉजिटिव, यानी कॉस 2 अल्फ़ा इक्वल टू ये हो गया, कॉस पॉजिटिव होता है लेकिन 3 पाई/2 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा साइन बीटा। अब ये कॉस को हम कॉस 2 अल्फ़ा को कॉस में कन्वर्ट कर दें तो ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल टू साइन बीटा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यदि यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट कर दें भाई, कॉस अल्फ़ा इक्वल टू देखो यहाँ पे x इक्वल टू क्या है कॉस अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू साइन बीटा इक्वल टू मिल गया ये 2x प्लस 1। तो देखो डायरेक्टली ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कन्वर्ट हो गया, यानी ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इक्वल 0, यानी इक्वेशन बन गया x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल 0। ये क्वाड्रेटिक बन गया। अब यदि हम इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करें तो ये बना x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल 0। अब देखें ज़रा x की वैल्यू क्या होगी, तो लगाते हैं फार्मूला मेथड से, तो 1 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर मतलब 1, 4ac मतलब हो जाएगा ये प्लस 4/2, तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 5/2। तो यहाँ पे एक बार हम ले लें पॉजिटिव, एक बार ले लें नेगेटिव। यदि यहाँ पे हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो x इक्वल टू मिल जा रहा है 1 प्लस रूट 5/2, और यदि हम नेगेटिव ले रहे हैं तो x इक्वल टू मिल जा रहा है 1 माइनस रूट 5/2। अब देखें भाई, अब यहाँ पे जो x के हम डोमेन यहाँ देखें तो यहाँ पे x कहाँ पे लाई करता है, x लाई करता है -1 और 1 के बीच में। तो ये वैल्यू तो आउटसाइड जा रही है, मतलब ये तो पॉसिबल है नहीं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये वैल्यू हमारे पास पॉसिबल है। तो यहाँ से पॉसिबल वैल्यू क्या मिल रही है, पॉसिबल वैल्यू मिल रही है x इक्वल टू 1 माइनस
√5/2, यानी ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 1 माइनस √5 और 2x माइनस 1 ये इक्वल टू मिल रहा है -√5। अब हमें वैल्यू किसकी निकालना है? हमें देखें यहाँ पे क्या दिया है सिग्मा x बिलोंग्स टू s। तो सिग्मा x बिलोंग्स टू s ये है 2x माइनस 1 का स्क्वायर। तो एक ही वैल्यू मिल रही है भाई इसकी, तो ये हो जाएगा -√5 का स्क्वायर, यानी इक्वल कितना होगा? इक्वल टू ये 5 होगा। तो इसका जो आंसर कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो देखो इजी क्वेश्चन था ये, इसका आंसर क्या होगा? 5 होगा। ओके, थैंक यू।